हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल निफ्टी आई। देख लेते हैं कल यानी कि मंडे को मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है और हम कहाँ पे और कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा पॉइंट चेक करेंगे, देन हम लोग चलेंगे चार्ट पे। देखिए यहाँ पे ये रिटेलर्स का डाटा है। यहाँ पे हम लोग को देखने को दिख रहा है कि ये लोग कॉल राइट और पुट राइट दोनों तरफ से ये लोग राइट करके गए हैं। ठीक है, पुट राइटिंग हालांकि कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बट ओवरऑल इनको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है, तो हम दोनों तरफ से कहीं ना कहीं प्रीमियम मीट कर लेंगे। इनको रेंज बाउंड सिनेरियो लग रहा है दोनों तरफ से ये लोग, क्योंकि राइट करके गए हैं। प्रोस का डाटा हम देखें तो देखिए प्रोस का डाटा ना अपोजिट है। इन्होंने क्या किया, ये लोग दोनों तरफ से बाइंग करके गए हैं। इनको लग रहा है किधर भी मूव आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, कॉल बाइंग इनकी ज़्यादा है, तो मे बी इनका ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है प्रोस का। एफआईज का डाटा देखें तो एफआईज का अगर मैं सिर्फ कल का डाटा देखूं तो इनका कुछ खास मुझे कंट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा है। तो बट ओवरऑल जो इनकी नेट बेसिस पे जो शॉर्ट्स हैं सारे कैरी फॉरवर्ड हैं, तो अल्टीमेटली जो एफआईज का डाटा है वो बेयरिश ही है। डीआईज का डाटा देखें तो देखिए इनके जो फ्यूचर के शॉर्ट्स थे, इन्होंने कुछ इसमें पोजीशन अपनी ऐड की है। पुट लॉन्ग में पोजीशन इन्होंने जो पुट बाइंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उसमें पोजीशन इन्होंने ऐड की है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डीआईएस का जो फ्यूचर शॉर्ट्स है ना वो 75,000 के ऊपर निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं एक हम मान के चलते हैं, वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, नंबर जब 75,000 के आसपास या उसके ऊपर निकलता है तो हम मार्केट में मान के चलते हैं कि वो एक डेंजर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 85,730 समथिंग कुछ ऐसे 85,000 के अबव ही है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए एफआईएस तो अच्छे खासे बेरिश हैं। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से डीआईज भी अच्छे खासे अब बेरिश हो रहे हैं, हमें दिख रहा है। एफआईएस देखिए 2200 करोड़ के समथिंग की इन्होंने कैश में सेलिंग की, उसके सामने से 400 करोड़ की सिर्फ बाइंग हुई, 400 समथिंग ऐसे कुछ। ठीक है, 400 या 450 करोड़ की इन्होंने बाइंग की, तो कुछ खास इनका बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है और फ्यूचर में ये लोग अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं शॉर्ट्स में। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट में एक फॉल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं डीआईएस। ठीक है, तो हमें ऊपर की ट्रेड में कॉशियस ही रहना है, अभी सावधान रहना है बहुत ज़्यादा। अगर ऊपर के लिए अगर हम बैठ भी रहे हैं तो बहुत लंबे टारगेट के लिए नहीं सोच सकते कि बहुत लंबा टारगेट होगा। नॉर्मल हम लोग एक प्रॉपर एसएल के साथ और इंट्रा डे में ही निकलना बेहतर है लॉन्ग की ट्रेड में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। देखिए कल डोजोन 630 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे थे ना, कल जब जॉब डेटा आया था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पे कि जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो तो कम है पिछले मंथ के कंपैरिजन में, तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था। बट पूरी खबर या एक लाइन की खबर जैसे बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते। जो मैं आपको आर्टिकल पे लेके चलूँ, देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो भले इसकी कम हुई हो पिछले मंथ के कंपैरिजन में, बट इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है साथ में वो भी घट गया। 3.7% था, उससे घट के 3.5% हो गया। अब सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो कहने का ये मतलब है कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है घट गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास अभी भी कहीं ना कहीं जॉब है। अब लोगों के पास अगर सफिशिएंट जॉब है तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड बनी रहेगी लोगों की। अगर लोगों के पास जॉब कम रहेगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। अब जो फेड काम कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा टाइटनिंग कर रहा है, इतना बढ़ाते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डिमांड कम करने के लिए किया जा रहा है। बट लोगों के पास अगर जॉब रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कहने का है कि उनको और टाइटनिंग करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए कल क्या हुआ कि डाउ जोन गिर गया, क्योंकि लोगों के पास जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो घट के आया था। मतलब लोगों के पास अभी भी जॉब है, डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है, अब उन्हें और टाइटनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे डाउ जोन के गिरने के। अब देखिए एक चीज़ और है, 13 तारीख को इस वीक में, आई थिंक 13 को ही इन्फ्लेशन डेटा आना है इनका। ठीक है, तो उस पर नज़र बना के रखिएगा। दूसरी चीज़ यूएसडी आईएनआर देखिए 82 पॉइंट ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये मुझे 83.3 तक जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से। डॉलर मुझे 113.3 या 4 तक जाता हुआ ये भी दिख रहा है डॉलर। इस पे देखिए नज़र बना के रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस पे नज़र बना के रखिएगा।
हम लोग चार्ट पे बात कर लेते हैं पहले। देखिए कल क्या बात हुई थी, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था कि मार्केट हमको अगर यहाँ पे कहीं मिलती है तो हम लोग एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, देखिए मैं एसएल कैंडल के हिसाब से क्यों नहीं देती हूँ, मैं एक नंबर के हिसाब से इसलिए देती हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट 68 पॉइंट या 60 पॉइंट उसको मानिए नीचे आई, देन मार्केट, कहने का मतलब है कि 120 पॉइंट के एसएल को वो हिट नहीं कर पाई, ठीक है। और हमें 1:2 3 का टारगेट जितना जिसने लिया, देखिए 15 ट्रेल भी किया होगा तो 15 मिनट्स की किसी भी कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ट्रेल अगर आपने किया होगा तो आराम से यहाँ तक टारगेट ले पाए होंगे आप। फर्स्ट टारगेट यही था, सेकंड टारगेट यहाँ नहीं था, सेकंड टारगेट यहाँ कहीं, मैंने कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा, यहाँ कहीं बताया था मैंने, ठीक है। तो अब कल के बात कर लेते हैं कि मंडे को हम लोग को क्या कैसे प्लान करना है। देखिए सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। डाउ जोन इतना नीचे है तो गैप डाउन के सिनेरियो की हम सबसे पहले बात करेंगे। मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता है तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि गैप डाउन मान लीजिए 500 पॉइंट का अगर हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है यहाँ कहीं, ठीक। ये 500 पॉइंट तो फर्स्ट कैंडल आप मान के चलिए कि 200-300 पॉइंट की नीचे की ही साइड बनेगी, ठीक है। वो इसलिए बनेगी क्योंकि जो पोजीशन है जो लोगों ने, देखिए यहाँ पे आप पोजीशन देख लीजिए, रिटेलर्स जो हैं अच्छा खासा पुट राइटिंग है इनकी, और प्रोज ने भी जो कॉल बाइंग वगैरह किए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो वो जो मार्केट ओपन होगी तो उसके साथ में 200-300 पॉइंट और मार्केट गिर जाएगी। अब मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बता दूँ, मार्केट मान लीजिए 500 पॉइंट नीचे खुलती है, मार्केट और नीचे चली जाती है 200 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको इस जोन पे देखना है, ये जो जोन है मैं आपको बता दूँ पहले, 300 के लेवल पे आपको ये देखना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे 400 या 300 तक आ नहीं जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा यहाँ हुआ था ना, मार्केट एकदम से 700 पॉइंट ऊपर और 10 मिनट के अंदर ही हमें 1100 पॉइंट दिखा रहा था। तो कोई भी जो है ये इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं कि नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। मार्केट यहाँ पे इसके अराउंड मुझे दिख रहा है कि ओपन होगी, ठीक है। मार्केट इसके साथ 200-300 पॉइंट की एक कैंडल तुरंत बनाएगी, देन हम लोग को एक बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि खुलते ही एकदम से सेलिंग मार दी आपने, वॉच करिएगा, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल एक नीचे आ जाती है, उसको आने दीजिएगा। देन आपको क्या करना है, जो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल बुलिश बनती है उस पर आप एक 200-300 पॉइंट के बाउंस के लिए बैठ सकते हैं। 120 पॉइंट का एसएल आप नीचे लगा सकते हैं। देन आप बहुत ज़्यादा टारगेट मत एक्सपेक्ट करिएगा। देखिए बहुत कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ तक बाउंस करे, मार्केट यहाँ तक भी कर सकती है, मार्केट यहाँ तक भी कर सकती है। तो आप ट्रेल करते चलेगा 15 मिनट्स की कैंडल, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, देन मार्केट कुछ यहाँ पे यहाँ तक आए। नीचे का मैं लेवल देख लूँ, यहाँ कहीं तक मार्केट मे बी आए, ठीक है। ये सिर्फ मंडे की बात नहीं है, मे बी उसके बाद ट्यूसडे तक ये एक्सपेक्ट मैं करके चल रही हूँ कि मार्केट में ये चीज़ होगी। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो सिंपल आपको ये करना है कि पहले छोड़ देना है। मार्केट एकदम नीचे जाती है, नीचे ही जाएगी, मार्केट को नीचे जाने दीजिए। नीचे से वो कहाँ पे हो सकता है, साइडवे हो जाए फिर पूरे दिन, ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो हमें उस, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए कोई फिर रह नहीं जाएगी। अगर कोई बुलिश या कुछ बनाती है तो आप नीचे एक ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट मत रखिएगा, ठीक है। गैप डाउन की बात कर ली मैंने क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है इस हिसाब से ये सिनेरियो सबसे ज़्यादा उम्मीद है होने की। नीचे के जो टारगेट रहेंगे ना आपके, अगर मार्केट आप बाउंस पे ट्रेड लेते हैं तो ये लेवल है 600 का, 3800 तक आप एक बाउंस या उसके ऊपर आप ट्रेल करिएगा, जहाँ तक भी आपको मिल जाए। जहाँ भी 15 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक हो जाए वहाँ पोजीशन अपनी कट कर दीजिएगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से कोई भी जैसे प्रेशर, कोई भी जैसे शूटिंग स्टार या कोई भी ऐसी कैंडल नेगेटिव कैंडल बनाती है, देन आप यहाँ से एक सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ तक बाउंस किया, देन आप सेलिंग के लिए, मार्केट जब यहाँ से आएगी ना तो मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर देगी। तब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 3800 का लेवल तब कोई सपोर्ट का काम नहीं करेगा अगर मार्केट बाउंस के बाद नीचे आएगी तो, ठीक है। तो इसको रखिएगा। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो देखिए फ्लैट ओपन होने में सिनेरियो ये है कि मार्केट क्या इस लेवल के नीचे ही ओपन होती है,
200 का जो लेवल है इसके नीचे नीचे ही अगर ओपन होगी ना और नीचे ही आने लगेगी फर्स्ट कैंडल, तो 15 मिनट्स की बस कैंडल आपको देखनी है, उसके ऊपर का एसएल रखना है, देन उसका जब लो ब्रेक होता है तो आप आराम से नीचे के लिए बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका पहले ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका ये 800 तक रहेगा, सेकंड आपका 600 तक हो जाएगा, देन आपका जो है काफ़ी 38-200 तक के 300 तक के टारगेट रहेंगे। तो ये बात हो गई फ्लैट में। ऊपर जाएगी मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं से नीचे आएगी, तो मैं देखूंगी कि कहाँ पे कौन सी कैंडल किस हिसाब से क्या मार्केट का सिनेरियो है। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। मार्केट गैप अप ओपन देखिए सारे सिनेरियो लेके चलने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख रहा है बट हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप अप में तो ऑब्वियस ही बात है, या तो आप अवॉइड करिए या तो फिर सेलिंग के लिए ही प्लान करिए। अगर मार्केट गलती से गैप अप हो गई ना तो फिर वो बहुत आराम से नीचे आएगी, ठीक है। तो आप सेलिंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं जब कोई कैंडल बनती है तब। ये बात थी बैंक निफ्टी की। कुछ पूछना होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में भी सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। देखिए हमें ये देखना है कि मार्केट, देखिए ये जो लेवल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, 17,180 के अराउंड जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके अराउंड कहीं ओपन होती है, ठीक है। अच्छा मैं बैंक निफ्टी में एक बात बता दूं, मान लीजिए इतना लंबा गैप डाउन नहीं हुआ तब क्या करेंगे। मार्केट में अगर 38,800 तक ही गैप डाउन हमें देखने को मिला, लेवल हमेशा ध्यान रखिएगा 38,800 तक ही देखने को मिला, एंड देन मार्केट यहाँ से 38,600 तक गई, क्योंकि फर्स्ट कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक सेलिंग फर्दर आएगी 200-300 पॉइंट की, वो पोजीशन कवर होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ भी देखना है 600 का जो लेवल है ना, यहाँ भी आप देख के चलिएगा कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव या यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है एक बाउंस के लिए, तो आप एक फर्दर यहाँ से भी 200-300 पॉइंट का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये 600 का लेवल है, नीचे वाला जो लेवल है ये 300 का लेवल है, ठीक है। मैंने जो अभी सिनेरियो बताया था वो यहाँ पे बताया था, बट मार्केट मान लीजिए मतलब 300-400 पॉइंट ही गैप डाउन होती है, देन मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है, ये एक अच्छा फिर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अगर 180 के नीचे खुलती है मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं खुल जाती है, देखिए 180 बहुत इतना लंबा तो गैप डाउन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट हो भी सकता है 120 पॉइंट ही है। मार्केट मान लीजिए इसके नीचे ओपन होती है ना, तो आपको ऐसा कुछ, मार्केट इसके नीचे आएगी तो एक कैंडल और बनाएगी, देन आपको एक बाउंस का वेट करना है। अब बाउंस में मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं लूँगी, रीज़न ये है कि ये देखिए आईटी परेशान करेगा इसको, ठीक है। मंडे आईटी परेशान कर सकता है, तो इसमें बाउंस पता चला 20 पॉइंट का ही आ रहा है, रुला के आ रहा है ना। तो इस बाउंस को मुझे नहीं प्ले करना है, ये जहाँ तक भी जाता है जाने देंगे। कोई अगर हमें रिवर्सल मिलेगा देन हम प्लान करेंगे नीचे के लिए, मतलब समझे आप। नीचे जो है गैप डाउन ओपन होता है, एक कैंडल आती है, अगर कहीं बाउंस होता है, बाउंस भी आएगा ये भी समझ लीजिए, ठीक है। वो कैसे भी आए, पूरा दिन बिता करके ऐसे ऐसे करके आए, बट एक बाउंस जो है थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ आएगा, हम जो है तब यहाँ से नीचे के लिए बैठेंगे, ठीक है। निफ्टी में हमारे जो टारगेट होंगे नीचे के ना, अगर मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के ऐसे नीचे आता है तो हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट 1700 का रहेगा, यहाँ तक का ये जो लेवल है आई थिंक 1720 का ये फर्स्ट रहेगा, देन हमारा अगला जो रहेगा वो 16,850 के अराउंड रहेगा कहीं, ठीक है। ये नीचे का टारगेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है। फ्लैट ओपन होने से पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर छोटी सी गैप डाउन होती है, मान लीजिए यहाँ से इतना ही गैप डाउन हुई, हम सब लेकर के चलेंगे, और मार्केट यहाँ तक आई एंड देन मार्केट एक बाउंस ले रही है, तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा 15 मिनट्स की, अगर कोई कैंडल ब्रेक करे उसके बाद फिर उसका लो टूटे, देन हम यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, मंडे में सिर्फ इतना ही। अगर छोटा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 50-60 पॉइंट का ही गैप डाउन हो जाता है, ये तब का सिनेरियो है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो देखिए ये एक लेवल है 300 का लेवल, 320 का लेवल, 17,320 का लेवल हमें देखना है, इसके नीचे नीचे खुल रही है या इसके ऊपर जाके खुल रही है। अगर ऊपर जाके खुल रही है तो ये यहाँ तक हम कहीं जाने देंगे,
ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तो है ही हमारे पास, यहाँ से कहीं कोई सेलिंग तो आनी ही है, ठीक है। मतलब मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन प्रॉबिलिटी ज़्यादा सेलिंग आने की ही है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाती है देन यहाँ से कहीं सेलिंग आएगी, तो हम लोग नीचे के लिए ही प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, नीचे आने लगती है, नीचे आने के लिए 15 मिनट्स की कैंडल बस देखिएगा आप, उसके हाई का एसएल लगाइएगा और नीचे के टारगेट के लिए बैठ जाइएगा। फर्स्ट टारगेट होगा 17,180, सेकंड टारगेट होगा 17,025, थर्ड जो मैंने आपको बताया 16,850 के अराउंड। ये सारे टारगेट हैं। ये हालांकि ये मंडे में ही नहीं आ जाएगा, बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नीचे के ऑलमोस्ट जो लेवल मुझे अभी लगते हैं वो देना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी कुछ पूछना होगा, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।